हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? लंदन में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? यश श्री कृष्ण वर्मा द्वारा। उन्नीस सौ छः में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर दास सावरकर ने। इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखा कामा रुस्तम कामा को। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भीखा जी कामा ने। मैडम कामा ने भारत के हिंदुस्तानी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी में है, 12 अगस्त 1907 को। 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम भीखा जी कामा। मैडम भीखा जी कामा से संबंधित निम्नलिखित तथ्य है। मैडम कामा ने 12 अगस्त 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। मैडम भीखा जी कामा एम बरुकतुल्ला, वी.वी.एस. अय्यर और यमन राय में क्या बात समान थी? वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे। करजन वायुवेली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा की। इनकी हत्या हुई 1 जुलाई 1909 को। करजन वायुवेली की हत्या हुई 1 जुलाई 1909 को। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला से। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? अफगानिस्तान में 1913 से 1920 के मध्य। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 में किसने की? सोहन सिंह भाखना ने। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसके इससे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बाबा सोहन सिंह भाखना को। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 21 अप्रैल 1913 को। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट।
गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी से संबंधित कौन थे? रामचंद्र, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीखाजी कामा, बरकतुल्ला। गदर का क्या अभिप्राय है? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? पश्चिमी अमेरिका था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में हुआ, 1 नवंबर 1913 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। उर्दू में, गुरुमुखी में 1913 गुरुमुखी में शुरू हुआ, गुजराती में 1914, हिंदी में 1915 में। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामागाटा मारू की घटना किससे संबंधित है? गुरुदेव सिंह से। कामागाटा मारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे? 376। मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाने वाले भारतीय प्रवासियों को उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? कनाडा ने। कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? 1914 में। कामागाटा मारू जहाज ने बजबज ये कलकत्ता में है पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? 18। 202 यात्री जेल में गए थे। शोर कमेटी, जिसे तटीय कमेटी भी कहते हैं, का गठन किस लिए किया गया था? कामागाटू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच करने हेतु। शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? सोहन लाल पाठक थे, बलवंत सिंह थे, हुसैन रहीम थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में बनी, 1915 काबुल में। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप थे। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? बरकतुल्ला थे। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती ने। लंदन 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? जून 1942 में, बैंकॉक में। यह कथन किस क्रांति का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभाषा को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए। रासबिहारी बोस। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। दामोदर हर चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1898 को इनका जन्म हुआ था, जून 1869 को। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था? 1899 में।
मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अभिनव भारत के नाम से 1904 में। वह कौन थे जिन्हें अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्र, इनका पूरा नाम है प्रथमनाथ मित्र, 1902 कलकत्ता में। अनुशीलन समिति की शाखा कलकत्ता में थी, मिदनापुर में थी, ढाका में थी। 1902 में अक्टूबर 1905 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु में थे। प्रथमनाथ मिश्र इसके अध्यक्ष थे। जतिन नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, पुलिन बिहारी थे, सर्वाधिक संगठित थे। पुलिन बिहारी दास। बारेंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार। बारेंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में से युगांतर का प्रकाशन हुआ। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति ने। अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906 में हुई, पुलिन बिहारी दास द्वारा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र सान्याल ने। सिस्टर निवेदिका किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता थी? अनुशीलन समिति की। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिसमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वी डी सावरकर द्वारा। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतिन नाथ मुखर्जी, इनको बाघा जतिन भी कहा जाता था। 1879 से 1915 के बीच तक। किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? सेल्यूलर जेल में। वी डी सावरकर के बारे में सत्य है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज SS मौर्या से कूदकर 8 जुलाई 1910 को कूद पड़े। वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? रंगपुर में हुई थी। खुदीराम बोस की इस घटना से संबंध थे? मुजफ्फरपुरी बम कांड से। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुए, कौन से संबंधित? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस दोनों थे। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 30 अप्रैल 1908 को। वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई? खुदीराम बोस को। 11 अगस्त 1908 को। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला? अलीपुर बम मामले में।
अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? कर्मयोगी। अलीगढ़ षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर किसने हत्या की? कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस ने। कलकत्ता स्थित मणिकतल्ला में 1908 में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? हेमचंद कानूनगो ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन के कारण जुलाई 1897 में। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती कहाँ पर हुई? पूर्वी बंगाल में हुई 1908 में, जून 1908 में। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। लाठी क्लब की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्नीस 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुई? 6 वर्ष के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों के समर्थन के लिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? वीडी सावरकर ने। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? केसरी सिंह बारहट ने, गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी से। किस मामले में वीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुविख्यात सेलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई? नासिक षड्यंत्र मामले 1909 में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था रास बिहारी बोस। 22 दिसंबर 1912 को 22 दिसंबर 1912 को। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रकाश किया था? गोपीनाथ साहा ने 12 जनवरी 1924 को। मुजफ्फर अहमद, यस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र मामले में के लिए गिरफ्तार किए गए थे? कानपुर पोलोइक षड्यंत्र कांड के लिए 1924 में हुआ था। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? केसरी सिंह बारहट को। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इनका कारण था उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थान। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कहाँ पर की गई थी? कानपुर में, अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य सचिंद्रनाथ सान्याल इसके अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1912 में किस संगठन के सदस्य द्वारा बनाई गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? अशफाक उल्लाह खां। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इन पंक्तियों को किसने लिखा था? सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल लिखे थे बिस्मिल अजीमाबादी, पत्रिका सभा में 1922 में छपी।
प्रसिद्ध गीत सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता थे? बिस्मिल अजीमाबादी थे। किसने कहा था राजनैतिक डकैती का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और तथा राजेंद्र लाहिड़ी। वह क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला? चंद्रशेखर आज़ाद। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड से कौन से क्रांतिकारी संबंधित नहीं थे? सूर्यसेन। क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध नहीं थे? भगत सिंह। काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? वाजिद अली शाह। प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? गोविंद बल्लभ पंत। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल की। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का क्या नाम था? अशफाक उल्लाह खां। 19 दिसंबर 1927 को। भगत सिंह ने नव भारत सभा की स्थापना कब की थी? मार्च 1926 में। बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखे? भगवती चरण वोहरा ने। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम है जोगेंद्र चंद चटर्जी। काकोरी कांड आजीवन कारावास हुआ। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 28 दिसंबर 1928 में हुई। उन्नीस 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉल्डर की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की मौत पर। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई? पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। लाहौर षड्यंत्र केस। किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ब्रिटिश हुकूमत के विषय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। इनका जन्म हुआ सितंबर 1907 में। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र कांड में क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी।
बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, राजगुरु जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूखे हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वह थे जतिन दास। 64वें दिन इनकी मृत्यु हुई। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा आयोजित किया था? सूरसूर ने 18 अप्रैल 1930 को। कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? कल्पना दत्त। कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थी? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कैसे हुई? अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को। किस क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि मतलब डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर मतलब कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? बीना दास, फरवरी 1932 में। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता सूरसेन थे। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सत्याग्रह छापा में भाग लिया था प्रीतिलता वाडेकर ने। कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे चटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई? 1939 के में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई? कल्पना दत्त। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की? महिला आत्मरक्षण समिति। महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य कौन थी? रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन, रेणु चक्रवर्ती। किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपनी भारी अभियान शुरू किया था? अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको। उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन है? यमन राय। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय। 17 अक्टूबर 1920 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब हुई थी? 26 दिसंबर 1925 को। उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा उसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था? HV कामथ। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? सिंगार उल्लू चेट्टियार। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और उसके संस्थापक। मित्र मेला इसकी स्थापना हुई 1899। इसके संस्थापक VD सावरकर। अनुशीलन समिति 1902 में स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे प्रथमनाथ मित्र। अभिनव भारत स्थापना 1904 में VD सावरकर द्वारा। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापित सचिंद्र सान्याल तथा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। भारत नव जवान सभा की स्थापना 1926 में हुई। इसके संस्थापक थे भगत सिंह।
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना के एसएन सेन, इनको सूरसेन के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह द्वारा। रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक थे सूरसेन। फाड़वर ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 के हुए सुभाष चंद्र बोस द्वारा। प्रमुख षड्यंत्र, उसके वर्ष, षड्यंत्र कब हुआ, उससे संबंधित व्यक्ति कौन थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में बारिंद घोष, अरविंद घोष थे। नासिक षड्यंत्र 1909 में हुआ, इसके अनंत लक्षण कन्हारे थे। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ। सतारा षड्यंत्र कोष 1910 में हुआ। दिल्ली षड्यंत्र कोष जो हुआ 1912 में रास बिहारी दोस्त द्वारा। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ 1916 में। पेशावर षड्यंत्र 1922 में। कानपुर षड्यंत्र 1924 में। मोहम्मद अहमद एस.ए. डांगे से संबंधित थे। शौकत उस्मानी, नन्नी गुप्ता संबंधित थे। काकोरी कांड 1925 में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल सिंह थे, राजेंद्र लाहड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में हुआ। भगत सिंह संबंधित थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। चटगांव सत्रागार हमला हुआ 1930 में। सूरसेन, कल्पना दत्त इससे संबंधित थी। मेरठ षड्यंत्र हुआ 1929 में। स्प्रेट, ब्रैडले, हचिंसन संबंधित थे। प्रमुख क्रांतिकारियों को दी गई सजा। क्रांतिकारी कौन सी सजा दी गई। खुदीराम बोस को फांसी हुई। बीडी सावरकर को काला पानी हुआ। जतिन दास को भूख हड़ताल पर मृत्यु हुई। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हुई। भगत सिंह को फांसी हुई। राजगुरु को फांसी हुई। सुखदेव को फांसी हुई। बटकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। राजेंद्र लाहड़ी को फांसी हुई। रोशन सिंह को फांसी हुई। अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। सूरसेन को भी फांसी हुई।